हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट का नेक्स्ट टाइप, दैट इज द रेलवेज। रोडवेज वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। रेलवेज, यस, व्हाट इज द रेलवे, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रेलवे इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स। फ्रेट यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना और पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करवाने के लिए दिस इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वन इज, क्योंकि आप ये देखिए रोडवेज में अगर हम रोडवेज में जैसे कि उसमें जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड, हमारे 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक तो लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड में हम रोडवेज कर चुके हैं, सेकंड इज द रेलवेज। तो रेलवेज में क्या होता है, दिस इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वन इज द, क्योंकि तो स्पीडली चलती है, और दूसरा ये कि ये कह सकते हैं कि हम टिकट चार्जेस जो हैं अकॉर्डिंग टू द रेलवे तो है ही है, ठीक है, और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, बट फिर भी हमें इकोनॉमिकल पड़ता है ये कंपैरेटिवली एयरवेज। क्लियर। Next is the use for multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods and goods over longer distance. Yes, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग जो है जो पिलग्रिमेज होते हैं, जैसे पिलग्रिमेज क्या होता है, जो तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, तो वो यही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। बिजनेस के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, ठीक है। जैसे कि सपोज कोई होलसेलर है, तो यहाँ पे सपोज अंबाला में रह रहा है, अंबाला से उसने अपना सामान परचेज करने के लिए बॉम्बे जाना है, ठीक है। अगर तो वो बहुत जल्दी में है कि उसने 1-2 डेज में वापसी करनी है सामान परचेज करके, तो वो नो डाउट एयरवेज ही प्रेफर करेगा। बट अगर उसके पास टाइम है तो वो क्या करेगा, बाय रेलवे प्रेफर करेगा जाना, ठीक है। तो बिजनेस के लिए, साइट सीइंग के लिए हम लोग रेलवे प्रेफर करते हैं। एंड पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो भी हम रेलवे ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर इकोनॉमी। यस, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये इंटीग्रेटिंग फोर्स है। इंटीग्रेटिंग फोर्स क्या होता है, मतलब कि एक तरह से बांध के रखना। बांध के किसको रखना, कि डिफरेंट फोर्सेस को। जैसे कि अभी आप ये देखिए, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्री सेक्टर है, तो ये दोनों सेक्टर्स के बीच में एक इंटीग्रेटिंग फोर्स है। इंटीग्रेट करना, एक बंद करके रखना, बांध के रखना, यूनिटी बना के रखना। एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है, मींस बढ़ाता है। वो कैसे, देखिए, अब एग्रीकल्चर में जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारा प्रोडक्शन, जो भी हम लोग उगाते हैं, ठीक है, वो क्या हम अपने लिए उगाते नहीं, तो वो एज ए रॉ मटेरियल हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि शुगर केन फॉर द शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो फिर अब जो शुगर केन है वो अपने आप चल के तो जाएगा नहीं, इंडस्ट्रीज में तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, इस टाइप से। नेक्स्ट इज द, या हम यहाँ पे और भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा डिफरेंट स्टेट्स में हमारे डिफरेंट मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स को पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए, जैसे कि अब आयरन एंड स्टील है, इंडस्ट्री है, तो उसके क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जो आयरन चाहिए, आयरन ओर्स है जो हमारे वो झारखंड में है, तो वो क्या सिर्फ झारखंड में ही इंडस्ट्रीज लगेंगी, नहीं, और भी स्टेट्स में है, तो फिर क्या होगा वहाँ पे, तो वो जो मिनरल्स हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तक और स्टेट में पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वहां पे रेलवे बेस्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। हमारी कंट्री में इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मींस रेलवे, इंडियन रेलवे ही एक ऐसा है जो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, लार्जेस्ट है वो। नेक्स्ट इज द, कुछ एक फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, हमारी कंट्री में फर्स्ट ट्रेन जो है वो चली थी 1853 में, और उस टाइम पे 1 आवर
यानी कि 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी, स्टीम्ड ऑफ थी वो, ठीक है। तो वो मुंबई टू थाने ये फर्स्ट ट्रेन चली थी। आप लोगों ने याद रखना है कि इन आवर कंट्री फर्स्ट ट्रेन वाज स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 एंड द स्पीड वाज 34 किलोमीटर पर आवर। उस टाइम में देखिए 1853 में जो ट्रेन चली थी वो 1 घंटे में सिर्फ 34 किलोमीटर चल सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। यस, इंडियन रेलवे जो है 16 जोन्स में रीऑर्गेनाइज हो चुकी है। जैसे कि ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, इस टाइप से हमारी कंट्री में इंडियन रेलवे जो है वो 60 जोन्स में डिवाइडेड है, रीऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट, अब नेटवर्क ऑफ 7137 स्टेशंस हैं और जो कि कितनी लेंथ कवर करते हैं, 66,687 किलोमीटर की लेंथ कवर करते हैं। स्टेशन कितनी है, 7137, हमारी कंट्री में 7137 रेलवे स्टेशन हैं जो कि टोटल कितनी लेंथ कवर करते हैं, दैट इज 66,687 किलोमीटर। तो ये 3 फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने जरूर लर्न करने हैं। ओके, दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज फॉर आवर कंट्री। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे इन इंडिया। हमारी कंट्री में अब ये तो नहीं है ना कि रेलवे हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा तो नहीं है ना। सो अब हमारी कंट्री में रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है। अब रेलवे किस स्टेट में होनी चाहिए, किस प्लेस पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो फिर वो जहां मर्जी पे रेलवे लाइन जो है वो बिछा देगी, ट्रैक बिछा देगी, ऐसा नहीं है। The distribution pattern of is influenced by physiographic, economic and administrative factor. Yes, distribution pattern जो है influence करता है किससे, physiographic means एरिया कैसा है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया, टोपोग्राफी है, ठीक है, तो वहां पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक, हम इकोनॉमिक की वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया पर्टिकुलर रीजन कैसा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, अगर तो इंडस्ट्रीज हैं ऑब्वियसली फिर वहाँ पे रेलवे लाइन बिछेगी, ठीक है। और कैसा है मतलब कि वो एरिया, वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर कितनी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो डेवलपमेंट उस एरिया की बहुत हो सकती है, तो अगर वहाँ पे रेलवे नहीं है तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होने के कारण जो है वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स गवर्नमेंट का, जैसे कि अब आप ये देखिए हमारी दिल्ली है, दिल्ली जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आता है, ये हमारी पॉलिटिकल कैपिटल है, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये देखना है कि यहाँ पे रेलवे जो है कितने इंपॉर्टेंट है, रेलवे लाइन बिछाई जाए या नहीं बिछाई जाए। इवन वहाँ पे अब मेट्रो भी इसी वजह से चली है बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्लियर। अब आप ये देखिए हमारी कंट्री में नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर रीजन एंड हिमालयन माउंटेन्स। अब यहाँ पे रेलवेज अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या रीजन है, हम ये पढ़ेंगे। नदर्न प्लेन्स, प्लेन एरिया है तो ठीक है, एंड हाई पॉपुलेशन है और जिसकी वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन द रेलवे। प्लेन एरिया में तो रेलवे लाइन अगर हम ट्रैक बिछाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाई पॉपुलेशन है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो जिसकी वजह से क्या है कि एक तरह से रेलवे के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है। नेक्स्ट इज द बट लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स। एक और बात है, प्लेन एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स है। रिवर्स कहाँ से निकलती हैं, हिली एरिया से निकल के आ रही होती हैं, तो हिली एरिया से जब वो निकलती है तो देयर इज, तो वहां पे क्या होगा, वो ट्रैक के ऊपर से निकल के जाएंगे क्या रिवर्स, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस आएगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, जिसकी वजह से हमें ब्रिजेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। एक और अब नो डाउट वहां पे प्लेन एरिया और हाई पॉपुलेशन है तो रेलवे जो है इंक्रीज होगा, बट लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स भी निकलती हैं प्लेन एरिया से, सो दैट्स व्हाई दैट एरिया रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि वहां पे जो है रिवर का पानी जो है ट्रैक तक ना पहुंचे, क्योंकि वहां रिवर में कई बार फ्लड भी आ जाता है, तो रेलवे कहाँ से निकल पाएगी फिर। सो नेक्स्ट इज द पेनिनसुलर
पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन आप ये देखिए, हमारा पेनिनसुलर रीजन जो है कौन सा है, ये हमारा गुजरात पड़ता है ना। अब आप ये देखिए, यहाँ पे है हमारा ईस्टर्न घाट और यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, ठीक है, और बीच में जो है वो डेक्कन प्लेटू है, हिली एरिया है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिनसुलर रीजन इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। सो इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर रीजन। जितना भी हमारा ये साउथ रीजन है ना, तो ये पेनिनसुलर रीजन में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिली एरिया, मैंने क्या बताया, जो ये एरिया है वो हिली एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, और बीच में क्या है, ये डेक्कन प्लेटू होने की वजह से ये हिली एरिया। तो हिली एरिया में नो डाउट रेलवे ट्रैक नहीं बिछाई जा सकती है। नेक्स्ट, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कर रहे हैं, कहाँ पे रेलवे है तो कहाँ पे नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट इज द ट्रैक्स आर टू बी लेड फ्रॉम द गैप्स एंड द टनल्स। अब आप ये देखिए, मैंने ये बनाया ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये ऐसे करके, अब ये ऐसे करके ये ऐसे जा रही है ना, हिल्स ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे जो बीच में गैप आता है, दिस ये तो बीच में घाट हो गया ना, ठीक है, अब ये ऊपर है, तो यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है, ये सारी हिल्स है, ये भी हिल्स है, ये भी हिल्स है, ये भी हिल्स है, तो ये बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो गैप में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने यहाँ पे रेलवे बिछाने तो इस गैप में ही सिर्फ रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, अगर नहीं तो हमें टनल्स निकालनी पड़ेगी। टनल्स कहाँ से निकलेंगी? हिल्स में से निकलेंगी, और दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। क्लियर? इसी वजह से हिली एरियाज में हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत कम, रेयर देखने को मिलता है कि रेलवे लाइन बिछाई गई है। नेक्स्ट, अब आ गया आपको ये समझ में, आगे देखिए आप। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन रीजन, हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स अनफेवरेबल फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन, नो डाउट अनफेवरेबल है, क्योंकि हिली एरिया होने की वजह से, वो कि हमने यहाँ पे भी कर दिया। हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हाई रिलीफ, मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है, अगर हिमालयन माउंटेन्स में भी जाते हैं, अगर हम ऊपर जम्मू की तरफ भी जाएं, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है कि हिमालयन माउंटेन्स होती है, वो तो वही माउंटेन्स तो ऐसे ही इसी फॉर्म में आएंगी ना, तो यहाँ पे भी वही है, हाई रिलीफ है, मींस वही है, या तो हमें गैप्स में ट्रैक्स बिछानी पड़ेगी, गैप्स में बिछानी पड़ेगी, या हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टनल्स निकालनी पड़ेगी। स्पार्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ये अगर जहाँ पे रेलवे लाइन बिछेगी वहां पे ये भी देखना पड़ता है कि रेलवे से आने जाने वाले लोग कितने हैं, और हिली एरिया में रेलवे से आने जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पे कम होती है हिली एरिया में, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत कम होती है, और जिस एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है वहां पे हमें रेलवे लाइन बिछाने का फायदा भी होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट्स व्हाई देयर इज डिक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ये रीजन इसके हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से वहां पे रेलवेज की डेवलपमेंट कम हो पाती है। क्लियर? तो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे इन इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर रीजन एंड हिमालयन माउंटेन्स। इसके बाद है हमारी कंट्री में इंडियन रेलवेज कौन-कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। नो डाउट रेलवे इज द बेस्ट सोर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, बट इसके बावजूद भी इंडियन रेलवे बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रही है। वो क्या है? फर्स्ट, डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन इन सैंडी प्लेन्स। अब देखिए राजस्थान है, राजस्थान नो डाउट एरिया वाइज हमारी कंट्री का बहुत सबसे बड़ा स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग एरिया वाइज, बट दैट इज द सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान, वहां पे रेलवे ट्रैक नहीं बिछाई जा सकती है। नेक्स्ट स्वैम्स ऑफ द गुजरात में स्वैम्स है, वहां पे नहीं बिछाई जा सकती है। एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, जो फॉरेस्टेड ट्रैक्स है वहां पे नहीं बिछाई जा सकती है। सो ये डिफिकल्टी है। नेक्स्ट, कंटेजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री could be crossed only through the gaps and passes। अभी मैंने आपको हिली एरिया में बताया ना, गैप्स और पासेस होंगी, जहां गैप्स आएंगे वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टनल्स बनानी पड़ेगी। तो दैट मैंने अभी बताया कि जिसकी वजह से बहुत खर्चा आएगा। नेक्स्ट इज द मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। विदाउट टिकट्स जो है काफी सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। एंड थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी येट नॉट स्टॉप। रेलवे प्रॉपर्टी को हमारी कंट्री में लोग जो है क्या समझते हैं कि
गवर्नमेंट किया, इसे जैसे मर्जी यूज किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसकी सीट्स बनी होती हैं तो उससे क्या करते हैं, उसके ऊपर कई बार क्या होते हैं कि पेन से या किसी भी चीज़ से जो उनके पास कुछ भी होता है, सपोज कि लोग अपने साथ पानी की बोतल और गिलास लेके निकलते हैं, तो गिलास से क्या करना शुरू करते हैं, उसको ऐसे ऐसे करना, खुरचना शुरू कर देते हैं, पेट उतारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से रेलवे जो है वो डैमेज, रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज होती है और समटाइम्स थेफ्ट भी हो जाती है। नेक्स्ट, अननेसेसरीली लोग क्या करते हैं, चेन पुलिंग कर देते हैं, रेल को क्या करते हैं, स्टॉप करवा देते हैं, तो दैट कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे, उससे भी रेलवे प्रॉपर्टी का हैवी डैमेज होता है। सो दीज वर द चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज इन दिस टॉपिक। रेलवेज का हमारा चैप्टर जो है, रेलवे का टॉपिक हमारा इस वीडियो में यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पाइपलाइंस, तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है, जिससे कि सारा रेलवे का टॉपिक आपका इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स बहुत अच्छे से सुन लेते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पाइपलाइंस। स्टिल देन बाय।